जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं कराची के इलाके डिस्ट्रिक्ट की माड़ी रईस गोड और इस वक्त मेरे दरमियान जो शख्सियत मौजूद हैं अंजुमन ताजरान जनरल सेक्रेटरी हजरत तरीन हमारे दरमियान मौजूद हैं, क्योंकि बात करते हैं इस मसाइल के हवाले से। मेरा नाम हजरत तरीन है, मैं जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान रईस गोड की जनरल सेक्रेटरी हूँ। पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए हमारे जो मसले मसाइल के लिए अपना वक्त दिया है। पहले बिजली का बताएं, लोड शेडिंग बोर्ड सबसे पहले हमारा जो बड़ा मसला है वो लोड शेडिंग, बिजली का लोड शेडिंग है। तकरीबन ये जो पुल गिरे है उनसे तकरीबन 2 साल पहले ये पुल गिरा था, जिससे जो मेन शायरा है उस पर जो हमारे केबल, क्योंकि हमारे बिजली बलूचिस्तान से आ रही है, तो बलूचिस्तान की जो पुल गिरे है उसके बाद जो नीचे हम लोग जो केसी वालों ने हमें जो वो दिए वहाँ से 11,000 जो लेन हमारे आ रहे केबल वहाँ से वहाँ पोल्ट्री और वगैरह रोड लेके जाते हैं, तो वो जो एक दफ़ा चोरी हो जाता है या वो काट कर भी देते तो 24 घंटे 48 घंटे तक हमारी ट्रेडिंग चली जाती है। कंप्लेन वाले हम लोग गए, जेम के पास मिले, बहुत सारे उनको दलाया इधर 3-4 दफ़ा हमने बहुत सारी उससे बात की थी। क्या कहते हैं जेम साहब कह रहे उसने तो 40 दिन का टाइम मुझे पहले दिया था, तकरीबन इसका 4 महीने हो गए कि भाई हम कर रहे हैं, उधर से बलूचिस्तान वाले अलग है, अलग सिस्टम है, तो इसमें थोड़ा मसला हो रहा है। कई दफ़ा तकरीबन ये 2 साल में नहीं 40 दफ़ा तो चोरी हुआ है, तो ये बहुत बड़ा मसला है हमारे लिए। दूसरी मसला हमारे जो सबसे बड़ा मसला है वो अब निकासी का है। अच्छा, यहाँ पे कोई गटर लाइन नहीं है, कोई बिजली पानी का लाइन नहीं है। अभी आप देख लो ये सारे अभी भी आप जाए इस रोड पे भी पानी वजह क्या है निकासी आपका कोई निज़ाम नहीं है? वजह ये है कि यहाँ से कोई निज़ाम अभी तक है नहीं। हमारे जिनके नदी हमारे से 3-4 किलोमीटर के फासले पर है, तो 3-4 फासले पर ये जो कि मेन शायरा है, यहाँ पे कम से कम एक नाला होना चाहिए 4 फुट 5 फुट का, कि ऐसे पानी ले जाए वहाँ नदी तक। हमने कई दफ़ा इनको बोला भी था, क्योंकि हमारे एक इलाका है, इलाका दस्तानी साहब हमारे MP है, हमको कई दफ़ा उनके साथ मिले, इनके पास बात भी की थी। कोर्ट में पानी का भी बहुत बड़ी किल्लत है, जो साफ़ पानी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि टैंकरों के ज़रिए हमें मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के पानी बहुत कम है। और ये 3 से 4 किलोमीटर जो रास्ता है हमारा, 3-4 किलोमीटर के नाला हमें दरकार है। हमें दरख्वास्त करते हैं अला हुकाम से कि भाई हमारे रईस गोड के लिए एक नाला दीजिए, ताकि नोशी का पानी जो है सारा जो निकासी का पानी सारे इसी में चले जाए। जब ये बारिश हो जाता है फिर महीनों में पानी खड़े, वजह का बारिश कब हुआ है अभी तो जाके उधर बहुत सारे पानी खड़े, इस तरह भी बहुत सारे पानी है। तो ये मसले है हमारे लिए बहुत बड़े पेचीदा मसले है। तो वाटर टैंकर जो इस तरफ से आ रहे थे, जो आस्कानी की गली है वहाँ से आ रहे थे, तो क्योंकि तकरीबन 8-9 महीने या 10 महीने पहले पेवर से हम लोगों ने ये मेरे असलियत अस्कानी साहब ने मना दिए, तो ये इस पर टैंकर आना शुरू हो गए। तो हमने उसको कहा था कि कम अज़ कम ये बहुत सारी काफ़ी टाइम के बाद ये हमें एक वो मिला है कि एक हमें ये मिल गई, जिसने बना के दे दिया एक ही गली, वो खूबसूरत गली वो पे, और उस पर आप जो टैंकर दे रहे हो उस पर पानी भी गिरता है। सारे टैंकरों वाले से हमने फिर बात की थी, और 2-3 दफ़ा तो नहीं मारते, उस दिन हमने धरना दिया, फिर उसको हमने रोक दिया, बिठा दिए, हम उसको नहीं छोड़ रहे थे। सरदार वली साहब तो जमा तजरान सदर है, उनके साथ हम बैठे हुए थे, सारे लोग आ गए। फिर उन लोगों से बात हुई वफू के जो ऑनर्स थे टैंकर्स के, तो उसने फिर बात मान ली कि भाई अभी आप छोड़ देना, आइंदा जो है ना इसका दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे, तो उसी रास्ते से फिर हम जाएंगे। फिलहाल तो अभी तक इक्का दुक्का तो जाएंगे, फिलहाल भी हम लोगों से बात चल रही है, इंशाल्लाह ये मसला हल कर देंगे। जी बिल्कुल, GS अंजुमन ताजरान रईस गोड जो कि अपने तासुर का इजहार कर रहे थे और C22 न्यूज़ से अपील कर रहे थे, अपनी बात उनको बताए थे, क्योंकि उनका जो मेन जो मुद्दा है सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाला अहम पुल, जो कि आज से 2 साल कबल बारिशों के बारिश टूट के गिर चुका था, जिसमें बहुत सी जानें ज़ाया हो गई थी। इलेक्ट्रिक की जो बिजली है वो कराची से इनको नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान से इलेक्ट्रिक की बिजली इनको यहाँ पे दी जा रही है। और जो पुल गिरने के बारिश वहाँ पे जो बिजली की जो तारें आ रही थी पहले ऊपर से आती थी पुल के, जब पुल गिरा उसके बाद जो पुल दोबारा डेवलप हुआ तो उसके बाद उन्होंने ज़मीन दोस्त कर दी। वहाँ पे जो पोल्ट्री होते हैं, नशे आवर जो लोग होते हैं, वो आए रोज़ वहाँ पे बिजली की तारें काट देते हैं, जिससे जो ताजिर है, स्पेशली जो ताजरान है, उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके बड़े बड़े यहाँ पे कारोबार है माशाल्लाह। हर मेरा यहाँ पे देखने पूरी मार्केट है, सबसे बड़ी हब चौकी रईस गोड की सबसे बड़ी जो ताजिर बिरादरी यहीं पे मौजूद है, इनको कारोबार करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनकी आला हुकाम से और दीगर जो मुताल्लिक़ जो इदारे हैं उनसे दरख्वास्त है कि लोड शेडिंग का उसको तजीब बुनियादों पर हल किया जाए। गजल वाली के साथ C22 न्यूज़ कराची।